10,000 वर्षों से मानव संघर्ष का इतिहास एक ही ज्यामितीय सत्य द्वारा निर्धारित किया गया है: ऊंची जमीन पर कब्जा करो। प्राचीनता की किलेबंदी वाली पहाड़ियों से लेकर 20वीं सदी के वायु श्रेष्ठता के सिद्धांतों तक ऊंचाई ही लाभ है। लेकिन हम हवा की सीमा तक पहुंच गए हैं। नया उच्च स्थान न तो पहाड़ है, न ही आसमान। यह लो अर्थ ऑर्बिट है, एक क्षेत्र जो हमारे सिर के ऊपर 160 से 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह अंतिम दृष्टिकोण है। लेकिन अगर हम इस आश्रय को एक युद्ध भूमि में बदल देते हैं, तो हम जो हथियार उपयोग करेंगे वे पृथ्वी की रणनीति द्वारा नहीं, बल्कि कक्षीय यांत्रिकी और थर्मोडायनामिक्स के निर्दयी नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे। यहाँ इंतजार कर रहे हथियार विज्ञान कथा नहीं है। ये साधारण भयानक भौतिकी के मामले हैं। शीत युद्ध के दौरान एक अवधारणा उभरी जिसे विज्ञान कथा लेखक और संचालन शोधकर्ता जेरी पोर्नेल ने प्रस्तावित किया। जनता इसे ईश्वर के रॉड के रूप में जानती है। सेना इसे उच्च वेग गतिज बमबारी कहती है। यह अवधारणा पूरी तरह से रासायनिक विस्फोटकों की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। यह ब्रह्मांड में सबसे मौलिक बल पर निर्भर करती है, गुरुत्वाकर्षण। टंगस्टन के एक सिलेंडर की कल्पना करें, एक ऐसा धातु जिसकी घनत्व सोने के समान है, फिर भी यह किसी भी तत्व का सबसे उच्च पिघलने वाला बिंदु रखता है। एक टंगस्टन का टेलीफोन पोल 20 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा कक्षा से गिर रहा है। जब यह सतह पर गिरता है तो इसकी गति लगभग मच 10 है, 3400 मीटर प्रति सेकंड से अधिक। शक्ति को समझने के लिए हम न्यूटन के गतिज ऊर्जा के अनुमान की ओर देखते हैं। E एक आधा mv का वर्ग के बराबर है। क्योंकि वेग का वर्ग होता है, ऊर्जा उत्पादन गुणात्मक रूप से बढ़ता है। एकल रॉड एक छोटे सामरिक परमाणु हथियार की विनाशकारी शक्ति प्रदान कर सकती है। यह सैकड़ों फीट मजबूत कंक्रीट में प्रवेश करती है, केवल गति के माध्यम से गहरे भूमिगत बंकरों को कुचल देती है।